बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, इंसान के दुनिया में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा ज़मीन से टकराया था, जिसकी वजह से ज़मीन के कुछ टुकड़े अलग होकर ज़मीन की सतह से बाहर चले गए और उनमें से एक बड़ा टुकड़ा भारी होने की वजह से ज़मीन की सतह के अंदर ही रह गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के हिसाब से आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चांद के 2 टुकड़े किए। अब सवाल ये है कि क्या आज की साइंस जो चांद तक पहुंच चुकी है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम भी रख चुके हैं, क्या उन्हें चांद के टुकड़े होने का कोई निशान मिला या नहीं? दोस्तों, इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि चांद के टुकड़े होने का वाक़या आखिर हुआ कैसे था। तो प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हिजरत के 5 साल पहले कुरैश के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मोजज़ा दिखाएं। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो। लिहाजा उन सब ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो। बस उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, उस चांद के 2 टुकड़े कर दो। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम ईमान ले आएंगे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी और चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते चांद फट पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहां तक कि चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ था। सब लोगों ने यह मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो देख लो, याद रखना और गवाह रहना। इसके बाद आपने चांद की तरफ उंगली से इशारा किया तो वो देखते ही देखते पहले की तरह वापस जुड़ गया। मगर उन काफिरों ने इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो महज मोहम्मद का एक जादू है, माज़अल्लाह। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाने वालों में से अबू जहल भी था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंदों का ये कहना था कि जादू का असर सिर्फ सामने रहने वालों पर ही रहता है, उसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी दूसरे इलाकों में चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफिला वापस आया तो उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बटे हुए देखा। लेकिन कुरैश के कुछ लोगों ने यह बात बनाई कि जादू असल में पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहां से भी देखा उन्होंने जादू ही देखा। खैर दोस्तों, इसके बाद कुछ लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और बाकी गुमराह ही रहे। और उन्हीं गुमराह लोगों की तरह बाद में आने वाले मुनकरीन ने भी चांद के 2 टुकड़े होने के इस मोजज़े को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस मोजज़े पर बहुत से सवाल किए, जिनमें कुछ लोगों ने यह कहा था कि अगर चांद के 2 टुकड़े होने का ये मोजज़ा असल में हुआ था तो उस वक्त चांद के टुकड़े होते हुए दूसरे मुल्कों और शहरों में क्यों नहीं दिखाई दिए। तो दोस्तों, इस एतराज़ का एक जवाब तो हदीस मुबारका में ही मौजूद है कि जब काफिले वाले मक्का आए तो उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने चांद के टुकड़े होते हुए दूसरे इलाकों में भी देखे, जबकि वो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ और दुश्मन थे। दूसरा ये कि जब कुछ इलाकों में चांद निकलता है तो उस वक्त दुनिया के बाज़ ममालिक में दिन का वक्त हो रहा होता है। इसी तरह आसमान में रोज़ाना तरह तरह की निशानियां पैदा होती रहती हैं, जैसे रंग बरंगे बादल, सितारों का टूटना और बादलों का छा जाना। लिहाजा उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का ये मौजज़ा उन्हीं लोगों को दिखाई दिया जो उस वक्त उन इलाकों में मौजूद थे जहां आसमान बिल्कुल साफ था और वो उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे, जबकि दूसरे लोग उसे ना देख पाए। इसके बावजूद चांद के 2 टुकड़े होने के इस मौजज़े को उस वक्त दुनिया के कई मुल्कों ने देखा, जिसमें हिंदुस्तान का भी नाम आता है। जैसे इंडोनेशिया के इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था, जिसका नाम चकोरती फामस था, और उसने इस वाक़े को एक किताब में भी लिखवा दिया था, जिसका रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। इसी तरह हिंदुस्तान के एक बादशाह ने भी उस रात अपने महल से चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था और बाद में उन दोनों ने इस्लाम कबूल किया था।
इसके अलावा हिंदुस्तान के पुतलों में से एक ऐसा पुतला आज भी मौजूद है जिसके ऊपर ये बात लिखी हुई है कि उस पुतले को उस वक्त बनाया गया जिस वक्त चांद के 2 टुकड़े हुए थे। प्यारे दोस्तों, ये सारे वाकयात और इसकी तफसील लंदन में मौजूद इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के पुराने आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स में आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ आज के ज़माने के साइंटिस्ट रिसर्च करके जहां फैक्ट्स के ज़रिए इस्लाम की सच्चाई को साबित कर रहे हैं, वहीं चांद के टुकड़े होने का ये मुआज़ा भी 1400 साल के बाद आज साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए साफ हो चुका है। दरअसल 1680 में आसमान की मालूमात रखने वाले एक साइंसदान ने चांद के बारे में बहुत तफसील से पढ़ा और चांद की एक तस्वीर बनाई। उसने उस तस्वीर में चांद के बीच एक लकीर बनाई थी, लेकिन वह खुद उस लकीर की हकीकत से अनजान था। दरअसल ये चांद के टुकड़े होने के मोज़े का वाज़ेह सबूत था, जो पहली बार किसी गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने पेश किया। इसके 200 सालों बाद नासा ने चांद की तस्वीर जारी की। फिर जब उस साइंटिस्ट की तस्वीर और नई तस्वीर को मिलाकर देखा गया तो दोनों में ये लकीर एक जैसी पाई गई। चुनाचे साइंटिस्ट और ज़्यादा रिसर्च में लग गए कि ये चांद पर लकीर आखिर किस चीज़ की है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि पता करो मेरी बनाई हुई चीज़ों में उसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। लिहाजा ऐसा ही हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मालूमात मिलती गईं और साल 1969 में नासा ने जब अपोलो 10 मिशन भेजा तो उसने बहुत करीब से चांद की तस्वीर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर उस लकीर को देखा जा सकता था जो बीते ज़माने में चांद के 2 टुकड़े होने की खुली निशानी थी। जिसके बाद साइंसदानों को पता चला कि चांद की सतह उस लकीर की तरफ सिमट रही है और चांद मुसलसल उस लाइन के गैप को भरने में लगा हुआ है। हाइपोथेसिस के मुताबिक बीते ज़माने में एक बार चांद के अंदर कुछ कमी आ गई थी और चांद पर मौजूद वो लाइन उस वक्त जाहिर हुई जब चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, जिसे आज भी चांद भरने में लगा हुआ है। प्यारे दोस्तों, दरअसल एस्ट्रोनॉट्स और साइंसदान इस मोर्जे की हकीकत को जानने के बाद भी उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर साइंटिस्ट चांद के 2 टुकड़े होने का सबूत पूरी दुनिया को दिखा देंगे तो इस्लाम की सच्चाई साबित हो जाएगी और लोग तेज़ी से इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इन सब बातों से ये मालूम होता है कि कुरान और हदीस जिस वाक़े का जिक्र आज से 1400 साल पहले कर रही थी वो बिल्कुल हक है, जिसे आज बिलियंस डॉलर खर्च करके साबित किया गया। ये न सिर्फ कुरान पाक बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत की साफ और वाज़ेह दलील है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन किस दिन पैदा किया? अगर नहीं जानते तो इस बारे में हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत पेश की है। वो फरमाते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़ और पीर के दिन दरख्त और मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां और बुध के दिन नूर को और जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के बीच में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।